মই অসম অসমীয়া হয় অসমীয়া মই অসমীয়া অসমীয়া হয় মোৰ দেউতাৰ নাম গোপাল চন্দ্ৰ দাস মাৰ নাম ৰাধিকা দাস দিনতে আহিছিলো। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जो असम में हुई थी और जिसने पूरे देश को हिला दिया था। ये है अभिनील लिंचिंग केस की पूरी स्टोरी, 2018 से लेकर आज 2026 तक का सफर, जहाँ 8 साल बाद कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये मॉब वायलेंस, फेक न्यूज़ और जस्टिस की लड़ाई की एक मिसाल है। चलिए डिटेल में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। पहले इंसिडेंट की बात करते हैं। 8 जून 2018 को गुवाहाटी के 2 यंग और टैलेंटेड लड़के अभिजीत नाथ, जो एक बिजनेसमैन थे, और उनके दोस्त नीलोत्पल दास, जो एक साउंड इंजीनियर और म्यूजिशियन थे, दोनों नेचर ट्रिप पे गए थे। उनका प्लान था कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के डोकमोका के पास पंजूरी विलेज के पास कांगथी लांगसो वाटरफॉल देखने का। ये दोनों दोस्त थे, इनोसेंट थे और लोकल फिशरमैन से कुछ रेयर फिश के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उनके साथ जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। वहाँ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ फैल रही थी, चाइल्ड लिफ्टर या पापादोरा के बारे में। र्यूमर्स, लोगों को बताया जा रहा था कि बिहार से आए कुछ लोग बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। ये र्यूमर्स इतनी तेज़ फैल गई कि एक बड़ी मॉब लगभग 250 लोगों की उन दोनों को रोक लिया। दोनों ने अपना नाम बताया, आइडेंटिटी प्रूफ की, प्लीड किया कि हम एसएमई से, हमें मत मारो, लेकिन मॉब ने उन पर हमला कर दिया। ब्रूटल बीटिंग हुई, पत्थर लाठियों से। वीडियो भी वायरल हो गया था, जहां वो रो रहे थे और माफ़ी मांग रहे थे। आखिर में दोनों की जान चली गई। ये इंसिडेंट असम और पूरे देश में एक सदमा बन गया, क्योंकि ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये मॉब जस्टिस था जो फेक न्यूज़ की वजह से हुआ था। अब सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ 2 लोगों की स्टोरी नहीं थी। 2018 में इंडिया में व्हाट्सएप लिंचिंग के काफ़ी केसेस हुए थे। र्यूमर्स से लोगों की जान जा रही थी। अभिनील केस ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। असम के लोग शॉक में थे, प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। 48 लोगों को अरेस्ट किया गया। ट्रायल नगांव सेशंस कोर्ट में शिफ्ट हुई, क्योंकि फेयर ट्रायल के लिए 3 माइनर्स को अलग किया गया था। 45 लोगों पर ट्रायल चला। 8 साल तक हियरिंग्स हुई, विटनेस, एविडेंस सब चेक किया गया। और आज 24 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया। नगांव सेशंस कोर्ट के जज दिव्यज्योति महंता ने 20 लोगों को गिल्टी पाया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही हर एक पर 20,000 रुपये का फाइन भी। इनमें नाम है बिश्वरम सरगियारी, पंथेंग बसमतारी, अल्फाजोस टिमोंग, इनोसेंट इंगटी और बाकी 16। कोर्ट ने उन्हें मेनली आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर के तहत सजा दिया, अलॉन्ग विद राइटिंग और अनलॉफुल असेंबली के चार्जेस। 25 लोगों को एक्विट कर दिया गया एविडेंस की कमी की वजह से। लेकिन ये वर्डिक्ट पूरा नहीं माना गया। विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन के कम से कम 2 मेन एक्यूज, अल्फाजोस टिमोंग और रिप्सुंग क्रो, के लिए डेथ पेनल्टी मांगा था, क्योंकि विटनेस ने देखा कि उन्होंने नीलोत्पल के सर पर बड़ा बोल्डर मारा था। फैमिली का कहना है कि फाइट अभी जारी रहेगी। वो गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएंगे अपील करने। उन्हें लगता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट बाद में कम हो सकती है, लेकिन डेथ पेनल्टी से एटलीस्ट लाइफ टिल डेथ का एश्योरेंस होता है। उन्होंने ये भी पूछा कि एक और लिंचिंग केस डॉक्टर देवेन दत्ता में ट्रायल सिर्फ 3 महीने में खत्म हुआ था, ये तो 8 साल क्यों लगा। अब सवाल है दोस्तों, ये इंसिडेंट ऑफ वर्डिक्ट हम सब के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, ये दिखाता है कि मॉब लिंचिंग चाहे कितना भी ब्रूटल हो, लॉ के अगेंस्ट है। इंडिया में रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है, कोई भी मॉब जस्टिस नहीं ले सकता। दूसरा, फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया र्यूमर्स कितना बड़ा खतरा है। आज भी अगर आप कोई वीडियो या मैसेज बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड करते हो तो ऐसे ही वायलेंस हो सकता है। तीसरा, जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड। 8 साल बाद भी 20 लोगों को सज़ा मिली। ये विक्टिम्स के फैमिली के लिए क्लोजर है, लेकिन ये सोसाइटी को भी मैसेज देता है कि गलत काम करोगे तो अकाउंटेबिलिटी तो होगी ही। और हाँ, ये असम के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कार्बी आंगलोंग जैसे एरियाज में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल हार्मोनी को ये एक केस इफेक्ट करता है। पूरा स्टेट शॉक था, लेकिन आज वर्डिक्ट से लोगों को उम्मीद है कि ऐसे केसेस में फ्यूचर में तेज एक्शन होगा। तो दोस्तों, ये थी अभिनील लिंचिंग केस की पूरी एक्सप्लेनर स्टोरी। अगर आपको लगता है कि फेक न्यूज़ से बचना चाहिए और कानून का रास्ता ही सही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ। जस्टिस के लिए लड़ाई जारी रहेगी। अपना ख्याल रखो, सेफ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।